नमस्कार, गेटर जम्मू वर्चुअल की टेरामिस्टिक प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं कि बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे इस खूबसूरत से प्रोग्राम का। अरे करेंगे क्यों नहीं। देखिए, पता क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जब उसका समाधान मिलता है ना तो हम बेसब्री से उस चीज़ का इंतजार करते हैं। लेकिन आपका इंतजार यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारे स्टूडियोज़ में इस वक्त आ चुकी हैं टैरो कार्ड रीडर गीतिका महाजन मैम। चलिए उनसे जानते हैं क्या है 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त के बीच खास होने वाला। नमस्कार मैम। नमस्ते। अब हम देखते हैं एरीज दैट इज मेष राशि के लिए। एरीज के लिए अगर आपको पैसों की चिंता हो रही है तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि आपके पास एट द एंड ऑफ अपने करियर या रिटायरमेंट या इवन इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस में मोर देन इनफ मनी है। मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा है, बट मोर देन इनफ है। जितना चाहिए उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है। आपके दिमाग में बहुत आइडियाज़ आते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आइडियाज़ तो ठीक है जो दिमाग में है, पर उनको मटीरियलाइज भी करना होता है। तो जो 4-5 आइडियाज़ है उनमें जो आपको आइडिया ऐसे लगता है जो प्रेजेंटली हो सकता है, जिसके रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसके कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल है, उनको शुरू कीजिए। जब आप वो शुरू करोगे तो बाकी की 3 आइडियाज़ भी अपने आप डेवलप होने लग जाएंगे। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ आपका कुछ लेन देन बैठना उठना हो सकता है, जो बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी आपको सक्सेस मिलेगी। अब हम देखते हैं टॉरियंस दैट इज़ वृषभ राशि। टॉरियंस के लिए एक बस आप फर्दर स्टडीज़ के लिए शायद अब्रॉड जाना चाहते हो, या पीएचडी करने के लिए अब्रॉड जाना चाहते हो, कोई कोर्स करने के लिए अब्रॉड जाना चाहते हो, और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगा। पर आप कैसे जाओगे, कहाँ जाओगे, क्या कोर्स करोगे, इसके लिए आपको एक बहुत अच्छी सजेशन मिली है, पर आपने उस सजेशन को नहीं लिया है, क्योंकि प्रॉबली आप एक हर्ड मेंटालिटी के साथ जा रहे हो कि जहाँ पे सब लोग जाते हैं मुझे उधर ही जाना है। बट मे बी देयर इज समवन हु सजेस्टेड समथिंग वेरी डिफरेंट टू यू, और आपने उसको सजेशन को भी सजेशन नहीं माना है। बट दैट इन फैक्ट इज गोइंग टू बी अ वंडर फॉर यू। अगर आप रिवाइंड करके थोड़ा सोच सकते हैं कि वो सजेशन क्या थी, तो आप अगर उस पर अमल करेंगे, थोड़ा रिसर्च करोगे, तो आप देखोगे कि आपको दूसरों पे से भी ज़्यादा उसमें बेनिफिट्स मिले हैं। अब हम देखते हैं जेमिनाइज दैट इज़ मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए अ वेरी गुड टाइम टू बाय अ न्यू हाउस, बाय अ न्यू कार, या शिफ्ट हो सकते हो न्यू जगह पे, और आपका इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी बहुत अच्छा होगा। इट्स जस्ट दैट अगर आप रिलेशनशिप में हैं या मैट्रिमनी में है, तो आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है अपने हस्बैंड को लेके या वाइफ को लेके। अगर आप दोनों एक दूसरों की बात को समझो, सुनो और फिर अपना ओपिनियन दो, तो आप देखोगे कि आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी आ सकता है, और आप जो भी प्रोफेशनल फील्ड में हो, आपका बहुत अच्छा नेम, फेम, मनी सब कुछ है। अब हम देखेंगे कैंसेरियन दैट इज कर्क राशि। कैंसेरियंस के लिए यू आर इन द बेस्ट फॉर्म विथ योर सीनियर्स और विथ योर जूनियर्स ऑल्सो। आपको पता है कि सब लोगों को कैसे इकट्ठा लेके साथ चलना है। अगर आप कोई लग्जोरियस गुड्स या आइटम्स या बुटीक के ओनर हो, या चलाना चाहते हो, शुरू करना चाहते हो कार्स, इट विल बी वेरी सक्सेसफुल फॉर यू। इनफैक्ट इट इज़ ऑल्सो गुड मनी, फास्ट मनी, क्रिएटिविटी है, नेम फेम है, बहुत एनर्जी है, बहुत मैन पावर है, फ्रेंचाइजीज ब्रांचेस बहुत अच्छे बन जाएंगे। अगेन यू हैव टू बी केयरफुल, जहाँ पे सक्सेस होता है वहाँ पे कोई ना कोई आपको धोखा देने आ सकता है। सो यू हैव टू, अगर जैसे कि हमने कोई दुकान खोली है, यू हैव टू हैव योर अटेंडेंस देयर एवरी डे। अगर आप किसी के भरोसे छोड़ दोगे तो हो सकता है आपको धोखा भी मिल सकता है। अब हम देखते हैं लियो दैट इज सिंह राशि। लियो वालों के लिए कोई भी आपकी हॉबी हो, कैसी भी हो, अगर आप उस पर थोड़ी और स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो वो डेफिनेटली बिजनेस बनेगा। इनफैक्ट वो इतनी जल्दी आपको नेम फेम देगा कि यू विल फील कंटेंट, और आप एक अर्ली एज में रिटायरमेंट की भी सोच सकते हैं। एवरी डे टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ योर मदर, इररिस्पेक्टिव कि वो है या नहीं है, एंड यू विल सी दैट हर मोड़ पे आपका जो रास्ता है वो बस अपने आप खुलेगा और फूल बरसेंगे। सो दिस इज़ द टैरो एडवाइस फॉर यू फॉर दिस वीक। अब हम देखेंगे लियो दैट इज सिंह राशि। लियो वालों के लिए अ वेरी गुड न्यूज़ इज़ कमिंग टू यू, मे बी अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इन अ स्कूल, कॉलेज या प्रमोशन। इसके वजह से आप शायद कहीं बाहर जा सकते हैं, शिफ्ट फ्रॉम द करंट सिटी, या किसी हेल्थ पर्पसेस के लिए आप किसी डॉक्टर को मिलने के लिए या किसी हेल्थ सर्विसेज के लिए जा सकते हैं, जो सक्सेसफुल रहेगा। अगेन यू हैव टू बैलेंस योर लाइफ। जितना जितना आप देखोगे कि आजकल दुनिया में ना बहुत गॉसिप होते हैं, बहुत रूमर्स फैलाते हैं, और ये बहुत जल्दी एट माइक्रो सेकेंड के स्पीड पे होते हैं, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया दैट वी हैव।
पर अगर आप एक समझदार नागरिक बन सकते हो जो देखोगे कि पहले मैं इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करूँगा या करूँगी एंड फिर इसको फॉरवर्ड करूँगा, तो आप यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ एन एंजल, जहाँ पे आपने इस एक छोटे से एक्ट से पीस क्रिएट किया है अपने लाइफ में। क्योंकि जितने लोग फॉरवर्ड मैसेजेस नहीं करेंगे वहाँ गॉसिप मर जाएगा। सो प्लीज़ बी द वन टू बी द पीस मेकर ऑफ द वर्ल्ड। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि। वर्गोस के लिए वेरी गुड टाइम। अगेन अगर इंटरनेशनल ट्रिप्स करना चाहते हो इट्स वेरी गुड, कोई बुक लिखना चाहते हो वेरी गुड। इनफैक्ट यू मस्ट ऑलवेज कॉल योर सेल्फ वेरी लकी, और मेरे पास तो सब कुछ है। क्योंकि आपका नेक्स्ट स्टेज ये आया है कि यू आर वेरी कन्फ्यूज, आपको पता नहीं कि आगे क्या करना है। तो जब आपको नहीं पता कि क्या करना है तो क्या डिमांड करो। जैसे हम विजुअलाइजेशन में बोलते हैं किताब में लिखो कि आई एम अ सक्सेसफुल व्हाट, आपको पता ही नहीं कि यू व्हाट सक्सेसफुल यू वांट टू बी। तो उसका शॉर्ट फॉर्म ये होता है कि आप बस बोलते रहो आई एम वेरी लकी, और अपने आप ही कोई प्रोफेशन आपके सामने, कोई आइडिया, किसी का एडवाइस क्लिक कर देगा सडनली, एंड यू विल बी, इनफैक्ट अगर आप उस आइडिया के ऊपर अमल भी करेंगे तो आप देखोगे कि आपने एक लेगेसी को यस कहा है। सो वेरी वेरी प्रेशियस टाइम फॉर यू दिस वीक। अब हम देखते हैं लीब्रा, दैट इज तुला राशि। लीब्रेंस के लिए अगर आप एक वेरी जॉयफुल एटीट्यूड, चाइल्ड एटीट्यूड, एनर्जी के साथ अपना काम करोगे और अपनी लाइफस्टाइल को संभालोगे तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ गई है। जो ओल्ड थॉट्स थे, ओल्ड प्रोसीजर्स थे, ओल्ड पैटर्न्स थे, वो सब कन्वर्ट होके नए में आ गए हैं। इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड टाइम टू थिंक ऑफ अ न्यू डाइटरी लाइफस्टाइल या नया बिजनेस, रिलेशनशिप, हाउस, मैरिज, किड्स, एनीथिंग। इट्स अ परफेक्ट एंड वेरी गुड टाइम फॉर यू। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए अब आप लोगों की आंखों के तारे बन गए हैं। पीपल आर रियली प्रेजिंग यू। देयर इज लॉट ऑफ रीजन्स टू सेलिब्रेट। कुछ भी हो सकता है, प्रमोशन हो गया, प्रेगनेंसी, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, एनीथिंग इज टू बी देयर। ओनली कॉशन टैरो इज सेइंग कि मॉडरेशन में रहना। बहुत आउटिंग्स हो सकती है, बहुत बाहर खाना हो सकता है, तो बी इन मॉडरेशन फॉर योर गुड हेल्थ। यू मे इवन ट्रैवल फॉर पर्सनल यूज और प्रोफेशनली टू, और ये ट्रैवल आपको स्पिरिचुअली ही बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि। सैजिटेरियंस के लिए यू आर वेरी गुड एट गिविंग एडवाइस, पर आपको अपने एडवाइस पे भी अमल करना है। यू विल सी कि सडनली जब एक लाइफ में लगता है कि सब कुछ बोर हो रहा है या रिलेशनशिप में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा, प्रोफेशनल लाइफ में ठीक नहीं चल रहा है, सडनली यू विल हियर फ्रॉम अ वेरी गुड फ्रेंड सम गुड न्यूज़ और सम ऑफर विल कम टू यू विच विल मेक यू वेरी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट डे। एंड अगर आप किसी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं या किसी काम के लिए कुछ सोच रहे हैं तो आपको एक बहुत अच्छी खबर भी आने वाली है इस हफ्ते। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए आपका एक तो टाइम टफ है जिसमें आपको एग्जाम देना है। इट्स लाइक अ चाइल्ड हु गोज फॉर एग्जाम। आप मम्मी पापा तो नहीं जा सकते एग्जाम देने के लिए, वो नहीं लिख सकते। तो आपके लाइफ में आप जिस मोड पे अभी हो, इट्स लाइक सिटिंग फॉर एन एग्जाम। आपको सब कुछ सिखा दिया है, मेंटर ने गाइडेंस भी दी है, फ्रेंड्स के सपोर्ट भी है, बट यू हैव टू राइट द एग्जाम एंड यू हैव टू सेल थ्रू। तो ऐसा टाइम आएगा। आपको क्या करना है कि आपको अपने काम को दूसरों को डेलीगेट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ट्राई टू इन्वेस्ट मनी ताकि आपका जो सरप्लस मनी है वो भी पैसे कमाए। ट्राई टू गिव वर्क, स्मॉल वर्क टू अदर पीपल, ताकि आप अपने कीमती समय छोटे छोटे काम करने में ना व्यर्थ करें। You may want to be careful when you walk forward. Be careful of what you're telling people, whom you're telling people, and अपने filings, कागज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है कि there could be a chance of carelessness जिसके वजह से थोड़ी लॉस हो सकती है। अब हम देखते हैं एक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि। एक्वेरियंस के लिए बस आपकी एक ही प्रॉब्लम है कि आप पास्ट को देखते हो कि किन लोगों ने आपको धोखा दिया या किनों के साथ आपने बुरा किया। चाहे आपको विक्टिम फीलिंग आ रही है, गिल्ट फीलिंग आ रही है, दे बोथ आर वेरी नेगेटिव एंड वेरी हैवी फीलिंग्स। इसको लेट गो करना है बाय सेइंग दैट उन्होंने जो किया अपने जगह पे वो सही थे, मैंने जो किया अपने जगह पे मैं सही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी वजह से किसी को दुख हुआ है तो से आई एम रियली सॉरी टू द पर्सन। वो जहाँ पे भी हो, आई वॉन्ट देम टू डू वंडर्स। और आप देखोगे कि आप उस अपने वो गिल्ट फीलिंग से निकल आओगे। इनफैक्ट इफ़ यू वॉन्ट टू, आपका एक सेटअप है माइंड में कि अगर मेरे लाइफ में ऐसा होता तो ये होता। दैट इज़ कम्फर्ट जोन। कम्फर्ट जोन से बाहर निकले कि अभी आपके लाइफ में क्या है और इसको कैसे हम बेटर बना सकते हैं। बी फोकस ऑन वॉट यू हैव देन वॉट यू कुड हैव, एंड अगर उस पर फोकस करोगे तो आपकी लाइफ और आगे ठीक से बढ़ेगी। मेहनत, यस आपने मेहनत बहुत की है, पर एक थोड़ा सा स्टेप रह गया है। बस गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ो, एंड देयर इज सो मच ऑफ सक्सेस वेटिंग फॉर यू।
अब हम देखते हैं पाइसियन, दैट इज मीन राशि। पाइसियंस के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ अगर आगे बढ़ेंगे ना, तो आप देखोगे कि बिजनेस, मैरिज, रिलेशनशिप्स या स्टडीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। यू जस्ट नीड कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। इसमें आपको बिलीव करना है कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि मैं ये सारी किताबें पढ़ के याद कर सकता हूँ, मेरे में वो पोटेंशियल है कि मैं सामने वाले बंदे का बेस्ट फॉर्म अट्रैक्ट कर सकता हूँ। अगर आपको कोई काम करना है अपने एलुमनाइज के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। अगर बच्चों को फर्दर स्टडीज़ या उनके इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो, तो दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट द मनी। बिल्कुल मैम, जिस तरह से आपने कहा कि जो हमारे टैरो कार्ड हैं क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए, और उसके हिसाब से तो जैसे आपने बता दिया दर्शकों को, लेकिन कभी ऐसा होता है ना किसी का टैरो कार्ड किसी से मैच नहीं करता। जैसे मैं सक्सेस पा रही हूँ और इसी में दूसरा भी कोई आता है लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिल पा रही, तो उसके लिए क्या? देखिए, सक्सेस ना एक दो पहलों में जाते हैं, दो टाइप्स में है। एक होता है कि फिजिकल सक्सेस, मतलब कि आपको रिलेशनशिप में या आपने शादी कर ली, ठीक है, पर अगर आप आगे शादी निभाते या नहीं निभाते, इसके आगे भी तो और सक्सेस है देखने के लिए। तो जैसे जिस पर्सन ने जो समझो मैंने कहा है कि आपको सक्सेस नहीं है या आपको और थोड़ा सा ट्राई करना है, इसका मतलब यह है कि अगर वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है तो नेक्स्ट मोड पे तो आपको ट्राई करना ही है। और जो नहीं सक्सेसफुल है ऑब्वियसली उसके लिए वो एडवाइस है, बिकॉज वी ऑलवेज आर चैलेंज्ड एट एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ। जैसे कई लोग कहते हैं शादी कर लेंगे तो खुश रह जाएंगे, अगर हमारा घर बिक जाएगा खुश रह जाएंगे, अगर हमारे पे कोई रेंट पे चढ़ जाएगा तो हम खुश रह जाएंगे। पर मैंने कई लोगों को देखा उसके बाद भी उनको प्रॉब्लम्स आती है। बिल्कुल, बिकॉज द फेलियर, या जो मैं आपको बोलती हूँ कि टू वर्क इज ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड, ऑन योर सोल लेवल, नॉट ऑन फिजिकल। सोल लेवल पे काम करोगे, फिजिकल तो होना ही होना है। एवरीबडी इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। पर समझो आप एक सक्सेसफुल इंसान हो, CEO ऑफ सम 400-500 करोड़, और आपको बीमारियां 100 लगी है, तो व्हाट काइंड ऑफ सक्सेस इज दैट? सो द सोल। बिल्कुल। तो मैम, इस बार का गाइडेंस ऑफ द वीक क्या रहेगा? इस बार का गाइडेंस ऑफ द वीक है नो नीड टू वरी। जैसे जो हो रहा है आपके सामने वो परफेक्टली फाइन है। जैसे हम कहते हैं ना, जो कृष्ण भगवान है वो काले थे, ब्लू थे, राम भी ब्लू थे। उनका मतलब क्या था कि जैसे अंधेरे में भी उजाला है, तो ये जो कर्स आपको लगता है इसलिए एक्चुअली आपके लिए ब्लेसिंग है। अगर ये नहीं होता तो वो इतना अच्छा नहीं होता आपके लिए। जी बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो अभी आप देख रहे थे टैरोमिस्टिक प्रोग्राम, और मुझे पता है कि बहुत सारी जानकारी जो गीतिका मैम ने साझा की आप तक पहुंच गई होगी। और फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, अरे अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और जैसे मैम ने कहा कि लगातार परिश्रम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और ये मत सोचिए फल की इच्छा मत कीजिए, ये मत सोचिए कब आएगा, क्योंकि जब आना है उसको आपके पास पहुंच ही जाना, लेकिन आपने अपनी मेहनत जो है ना वो नहीं छोड़नी। हमें पता है ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लग रहा है, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम के साथ बने रहिएगा और अच्छे वाले कमेंट करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।